गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से परिचित हैं। सभी के घरों में लाइट बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, टीवी है, ये सारे आज इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो हिस्ट्री है वो लगभग 18th सेंचुरी है। ऐसे इसका कोई परफेक्ट हिस्ट्री नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, फिजिशियन ने धीरे धीरे करके अपना योगदान दिया और आज जो वर्ल्ड है आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, ये सारे ऑल थिंग्स जितने भी चीज़ें हों सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजेज इन हाउसेस, आपका हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, मैनी प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे। इट मीन्स कि आज हमारे लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप है विद्युत। तो इसको पढ़ने के लिए हमें जो बुक है उसमें पढ़ना है चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली जो होता है वो चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो उससे पहले हम जानते हैं चार्ज है, जो चार्ज होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो कूलॉम्ब होता है, COULOMB, कूलॉम्ब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज फ्लो करेगा कहाँ? कोई मीडियम होना चाहिए। जैसे हमने 9th में पढ़ा था साउंड, हर चीज़ का एक मीडियम होता है जिसके थ्रू फ्लो करता है। अब जैसे वाटर है, वाटर कैसे फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उसी तरह से इलेक्ट्रिक जो करंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो कहाँ करेगा फ्लो? उसके लिए मीडियम चाहिए। तो देखिए मीडियम के बारे में हम देखते हैं। दो प्रकार का, कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें चार्ज फ्लो करता है, जिसको हम मीडियम को माध्यम, कंडक्टर को सुचालक और इंसुलेटर को कुचालक कहते हैं। ये आपका कुचालक है। तो इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, उसको कुचालक कहते हैं। और जिसमें करंट फ्लो करता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। तो देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्जेज जो है वो कहाँ से फ्लो करेगा, किससे फ्लो करेगा? तो कंडक्टर से करता है एक्चुअली। ठीक है, और कंडक्टर मीन्स मेटॉलिक हो गया, मेटॉलिक वायर हो सकता है ना, मेटॉलिक वायर है। अब ये जो मेटॉलिक वायर है, अभी भी कई प्रकार के वायर होते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है।
ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अभी करंट। अब करंट के बारे में जानते हैं, करंट क्या होता है। करंट को आई से डिनोट करते हैं। एक्चुअली करंट को हम क्या कहते हैं, करंट को हिंदी में धारा कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, धारा। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि किसी यूनिट टाइम में, इकाई समय में जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज का कुछ अमाउंट है वो फ्लो करता है, उसे हम करंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर एरिया में और यूनिट टाइम में, तो उसे करंट कहते हैं। करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। थोड़ा सा करंट के हम डिफाइन यहाँ कर लेते हैं कि अगर नेट चार्ज क्यू है, नेट चार्ज क्यू है, चूंकि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और अगर टाइम टी है तो आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। अब जो आई है करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, जो कि वो वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पे रखा गया है, तो एम्पियर। अब 1 एम्पियर किसे कहते हैं, बार बार पेपरों में पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, और 1 एम्पियर किसे कहते हैं, द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब जो एम्पियर होता है, एम्पियर के लिए एक डिवाइस, करंट को मापने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे आमीटर कहते हैं, ठीक है। और जो आमीटर है, आमीटर, जो आमीटर होता है, यानी कि करंट को मापने के का जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, आमीटर। और आमीटर हमेशा ही इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा श्रेणी में इसको लगाया जाता है, श्रेणी में, ठीक है, हमेशा श्रेणी में लगाया जाता है। अब सीरीज और पैरेलल क्या है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। अभी चैप्टर चल रहा है, लेकिन उससे पहले भी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें पैरेलल और सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताया गया है। तो जो अमीटर होता है हमेशा ही सीरीज में उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आपने देखा होगा टॉर्च। अब जब टॉर्च जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो जलता है, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। क्यों, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए एक क्या चाहिए, सर्किट चाहिए होता है, यानी कि क्लोज्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करते हैं। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ को इलेक्ट्रिक करंट का, अगर कंटिन्यूअस हो, लगातार फ्लो कर रहा हो करंट और क्लोज्ड पाथ हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ बल्ब है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से बल्ब की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं, हमेशा कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही फ्लो करेगा हमेशा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे टूट जाता है तो ये सर्किट ब्रेक हो गया और लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है करंट का वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, कंटिन्यूटी जो करंट का है वो ब्रेक डाउन हो गया। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें ए लगा हुआ है एम्पियर, ये देखिए सीरीज में लगा हुआ है एम्पियर, ठीक है, सॉरी आमीटर, इसको आमीटर कहते हैं। एम्पियर को मापता है कितना एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो है क्या है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये बताता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इसको ये बताता है कि ये बैटरी है। तो हमेशा जो करंट है प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि पॉजिटिव
चार्ज से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर हमेशा हाई से लो की तरफ, तो उसी तरह से करंट भी करता है। अब देखिए, अब देखते हैं कि जो 1 कूलॉम है, 1 कूलॉम में कितने चार्ज होता है। तो लगभग 1 कूलॉम में 6 × 10⁻18, लगभग बात कर रहा हूँ मैं, नियरली इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है। 1 कूलॉम पर लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है। और जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो लगभग 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। स्मॉल क्वांटिटी, अब करंट को और भी छोटे क्वांटिटी में इसको मेजर करते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर इक्वल 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये था आपका करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, चार्ज। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। इसको करते हैं थोड़ा, देखिए इसमें करंट कितना है, आई है, वो है 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना है, 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें Q निकालना है। अब देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहाँ पे जो है I = Q/T। अब I कितना है, 0.5 एम्पियर इंटू Q/T। अब ये चूँकि टाइम 10 मिनट्स है, तो इसको हमें सेकेंड में फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो पर सेकेंड फ्लो करता है। तो यहाँ पे टाइम को सेकेंड में करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 600 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे 600 सेकेंड आ गया। अब देखिए Q, तो ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 इंटू 600 इक्वल Q बच गया, 6×5 = 30, 3 0 है, तो ये हो गया एक के पहले पॉइंट, यानी कि 300 कूलॉम। Q क्या होता है, Q का ऐसा यूनिट कूलॉम होता है, तो 300 कूलॉम चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो किया है, सिर्फ इसका ये किया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, चार्ज है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट को किससे डिनोट करते हैं, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, आमीटर क्या होता है, आमीटर को कैसे यूज करते हैं, 1 कूलॉम में कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, और आगे बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब जरूर करें।